नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पौने 5 साल से इस प्रदेश में एक सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस पार्टी की, और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वयं के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ने अपने नेता के ऊपर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। तो वर्तमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिसकी पार्टी के स्वयं नेताओं को विश्वास नहीं है कि उसके नेतृत्व में अगली लड़ाई जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हमारी क्या स्थिति रहेगी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से लेकर के सब लोगों ने एक बात कही कि हम सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे। बंधुवर, ये पौने 5 साल छत्तीसगढ़ के लूट खसोट, भूख, भय और भ्रष्टाचार में निपट गए। जितने स्कैंडल छत्तीसगढ़ में हुए हैं वह भी इतिहास में लिखने लायक हैं। चाहे वह शराब घोटाला हो, चाहे वह खनिज घोटाला हो, चाहे वह आयरन घोटाला हो, चाहे वह महादेव हो, और यह भी एक हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में है कि जितने IAS यहाँ अंदर गए हैं, जितने इन धंधों में लिप्त रहे नेता गए हैं, उन सब के साथ में भरोसे पे कोई खड़ा है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा। जब भी कोई विषय ईडी की रेड कहीं पड़ती है तो मुख्यमंत्री का पहला बयान उनके बारे में आता है। क्या भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देना कांग्रेस पार्टी का भरोसा हो गया? क्या दारू माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा हो गया? क्या खनिज माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा हो गया? और जब ये भरोसे की सरकार प्रदेश के अंदर अपना सर्वे करती है तो जो चीजें निकल करके आती है वो सार्वजनिक होती है। उसी विषय पर एक बात कह रहा हूं कि जब जन घोषणा पत्र आपने बनाया तो आपने जनता से जो वादे किए, उन वादे में आप कहां तक कामयाब हो पाए? छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान PSC की परीक्षा में बैठता है और PSC में गड़बड़ी होती है, हाई कोर्ट पुनः परीक्षण के लिए कहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई दस्तावेज हो तो लेकर के आए। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि PSC में व्याप्त अनियमितताएं हैं और जिन जिन का हक मारा गया वह आवेदन देकर के CM आए हैं, रिसीव है उनके पास छात्रों के, और हाई कोर्ट भी गए हैं जो लोग। उनके तथ्यों को अवगत होने के बाद हाई कोर्ट ने शासन को निर्देश दिए, जब कोई चीज की जानकारी या विरोधी दल या आम जनता उठाती है तो आप कहते तथ्य ले आओ। तो जब ईडी की रेड पड़ती है किसी के यहाँ पर तो क्या पहले से तथ्य आपके पास आ जाते हैं कि उसके घर में कुछ नहीं, वो क्लीन है? जब वो जेल चले जाते हैं और 8-8, 9-9 महीने तक उनके जमानत नहीं होती है, ईडी जब उनके ऊपर चार्जशीट दायर करती है तब भी आप बोलते हो साहब। और ये जब छत्तीसगढ़ के PSC के बच्चों का इतना बड़ा घोटाला आने के बाद अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी छात्रों के हित में अगर बात कर रहे हैं
तो मैं उन छात्रों की तरफ से आपसे आग्रह कहता हूं कि आप संज्ञान में लेकर के जात की घोषणा क्यों नहीं करते। प्रथम दृष्टया कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, हम कार्रवाई करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी के नेता एक आवेदन देते हैं स्काई वॉक को लेकर के, व्याप्त भ्रष्टाचार। 3 कमेटी बनती है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में, इंजीनियर की अध्यक्षता में। वह कमेटी रिपोर्ट दे देती है। तो एक आवेदन पे आप निर्णय कर सकते हो और उस पर लिख सकते हो, वो कागज मेरे पास है, दस्तावेज है, कि बिना जांच के आप उस कागज पे आवेदन पे लिखते हो एफआईआर करें। तो ये तो छात्रों का भविष्य का मामला, जिसमें हाई कोर्ट का निर्णय आने के उपरांत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय स्वयं संज्ञान में लेकर के कोई रिटायर्ड जज से जांच की घोषणा नहीं कर सकते। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आपके अंदर कोई है कुछ नहीं, मैंने पहले एक बार कहा